हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्टिस्ट नॉलेज बेस। तो आज हम फार्माकोग्नोसी का सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। सो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे कि जो क्रूड ड्रग्स हैं उन्हें कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेट किया गया है। सो आज इंडेक्स देख लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे क्रूड ड्रग्स होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि क्रूड ड्रग्स को क्लासिफिकेट क्यों किया गया, फिर उसके बाद हम क्रूड ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स मतलब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो आज हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ही कवर करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्रूड ड्रग्स से। सो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, अब भी देख लेते हैं। जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो हमें ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल सोर्सेज से, मतलब प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, मिनरल या कोई अदर नेचुरल सब्सटेंस हो गया। और जो क्रूड ड्रग्स होती हैं ये यूज़ होती है ट्रीटमेंट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ में, मतलब बहुत सी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए जो है क्रूड ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसलिए जो क्रूड ड्रग्स की एडिक्वेट स्टडी करने के लिए नेसेसरी है कि उन्हें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया जाए, मतलब उनकी डीपली स्टडी करने के लिए इन्हें साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया गया है। सो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो क्रूड ड्रग है उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी क्लासीफाइड करने के लिए। सो कुछ बेसिस हैं जिनके बेस पे उन्हें क्लासीफाइड किया गया। सो पहले सोर्स के बेसिस पे क्लासीफाइड किया कि वो हमें किस सोर्स से मिले हैं, प्लांट से मिले हैं, एनिमल से मिली है या किसी मिनरल या किसी नेचुरल सब्सटेंसेस से मिली है। सो नेक्स्ट उसकी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासीफाई किया। जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट होते हैं ना क्रूड ड्रग्स के अंदर, जैसे एल्कलॉइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, टर्पीन्स हो गया, उसके थेरेपेटिक यूज़ की वजह से उसे क्लासीफाइड किया कि जो कुछ ड्रग होती है वो एनाल्जेसिक होती है, कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पोटेंशियल अब्यूज़ के लिए कि कुछ ड्रग्स होती है जिन्हें जो है कानून कंट्रोल करता है, जैसे नारकोटिक्स हो गया, स्टिमुलेंट्स हो गया। सब हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्रूड ड्रग्स की। सो जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और फोर्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिफ्थ है केमिकल क्लासिफिकेशन एंड सिक्स्थ है कीमो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। सो ये क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग्स की। सो ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में। सो आज हम सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन को ही कवर करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत बेसिक सा, मतलब आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन में है क्या। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सो एक मिनट गाइज। सो हम अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। इस सिस्टम में जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उन्हें अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ना ABCD, ऐसे क्रूड ड्रग्स को अरेंज किया जाता है लोकल लैंग्वेज नेम्स में और लैटिन एंड इंग्लिश नेम्स में। लोकल लैंग्वेज मतलब जो देसी नाम होते हैं, जो लोग मतलब कि अपने अपने नाम से उस मेडिसिन को बुलाते हैं, और कॉमन नेम जिसमें जो कॉमन नेम होता है मतलब उस मेडिसिन का एक नाम, उस ड्रग का एक नाम जिसे सभी जानते हो। सो जैसे कुछ फार्माकोपिया हो गए या कुछ रेफरेंसेस बुक होगी, उनमें भी इस ऑर्डर को वो फॉलो किया गया है। जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया हो गया, इंडियन फार्माकोपिया हो गया, यूरोपियन फार्माकोपिया होगा, इनमें भी इस ऑर्डर को फॉलो किया गया है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे A से अकेशिया, अगर, आंवला, अशोका, B से हो गया बेलाडोना, बेंटोनाइट, बीस वैक्स, C से हो गया क्लव, सिंचोना। सो ये एग्जांपल आप देख लेना। सो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट एडवांटेजेस है कि इट इज़ ईजी टू यूज़, इसे यूज़ करना ईजी है। सेकेंड है देयर इज़ नो रिपीटेशन ऑफ एंट्रीज, मतलब जो एंट्रीज है वो रिपीट नहीं होगी, हर एंट्री यूनिक होगी। सो थर्ड है कि जो क्रूड ड्रग्स हैं उसको इजी वे में ट्रैक किया जाएगा।
फोर्थ है डिवॉइड ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब किसी चीज़ को समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इस सिस्टम को कोई भी हैंडल कर सकता है, मतलब टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं होती। तो डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है, मतलब जो प्रीवियस और सक्सेसिव ड्रग एंट्रीज होती हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं बताती, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि ये सिस्टम जो है, ये जो क्रूड ड्रग्स होती हैं उनके साइंटिफिक नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। साइंटिफिक नेचर मतलब केमिकल कंपोजिशन जो है ड्रग की, इफ़ेक्ट और यूसेज के बारे में इंफॉर्मेशन